राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली को। आज बनाएंगे बथुआ का साग। इस प्रकार से मैंने ये बथुआ ली थी, इसको धो लिया है अच्छे से। अब बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है, जिससे मिट्टी वगैरह हो निकल जाए। अब इसको काटना है। एक लेंगे चॉपिंग बोर्ड और इस पर इस प्रकार से बथुए को काट लेना है। ये हम बिल्कुल कच्ची बथुआ बनाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, ना उबालने का झंझट। इस प्रकार से इसको बारीक बारीक काट लेना है। इसे पराठे बनाए या दाल बनाए, बहुत टेस्टी बनती है, या साग बनाए। इस प्रकार से बारीक बारीक बिल्कुल काट देना है। इसी प्रकार से काट ले रहे हैं। इस प्रकार से बारीक बारीक काट लिया है। इस प्रकार से मैंने काट ली है। अब लेंगे एक कुकर, इस प्रकार से इसमें डालेंगे। अब इसमें डालना है 1 लीटर के करीब पानी, 1 लोटा। इस प्रकार से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी लें। बथुआ अपने ज़रूरत के हिसाब से लें, मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ली है। इस प्रकार से गैस पे चढ़ा दिया। 1 सीटी लगा लेते हैं, पहले 1 सीटी लगा लेनी है। इस प्रकार से मैंने ली है ये उड़द दाल, आधी कटोरी। जब तक 1 सीटी आ रही है तब तक दाल को धो लेते हैं अच्छे से। ये उड़द दाल है। चना दाल या मटर की दाल में बनाना चाहें तो उसमें बना लें, मूंग दाल की में बनाना चाहें मूंग दाल में बना लें। मैंने ये उड़द दाल ली है। पहले 1 सीटी आ जाने देते हैं, उसके बाद में तब तक दाल को धो के रख लेते हैं। इस प्रकार से दाल को धो लेते हैं। इस प्रकार से दाल को देखो मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है। ये लिया है मैंने लहसुन, ये लहसुनी बनेगी बथुआ। इस प्रकार से 1 सीटी लगा दी है। बथुआ अच्छे से गल चुकी है। अब इसी में डाल देते हैं दाल को। इस प्रकार से दाल को डालेंगे। दाल को डाल लिया। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालेंगे इस प्रकार से थोड़ा सा लहसुन, पहले थोड़ा ही डालना है क्योंकि। और इस प्रकार से इसी में मिक्स करेंगे। अब इसको खुला पकाना है। अब इस प्रकार से इसको खुला पकाना है, दाल को गलाना नहीं है। थोड़ा साबुत दाल रखेंगे तभी ये बथुआ अच्छी बनेगी। इस प्रकार से खौलने लगी, देखो अब ये दाल खौलने लगी। अब इसमें लगाएंगे अरहन, जो लगाएंगे मक्के के आटे का। इस प्रकार से आधी कटोरी मैंने ये मक्के का आटा लिया है। अब इसको किसी बर्तन में डाल लेते हैं, बड़े बर्तन में इस प्रकार से डाल लेना है। इस प्रकार से इसी कटोरी से डाल लेते हैं 1 कटोरी पानी। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, क्योंकि घोल बनाना है, गुठलियाँ ना पड़े। इस प्रकार से घोल को बना लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, इसी प्रकार का घोल बनाना है। ये मक्के के आटे का है। गेहूँ के आटे से लगाना चाहें तो गेहूँ के आटे से लगा दें, नहीं तो बेसन लगाना चाहें तो बेसन लगा दें। मक्के के आटे से ज़्यादा स्वाद आता है और टेस्टी भी बनती है। इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे फटाफट से, जिससे अंदर तक गुठलियाँ न बने। इस प्रकार से लगातार चलाते रहना है और इसको डालते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें और चलाते रहें, जिससे गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। इस प्रकार से ये घोल को डाल दिया है। अरहन लगाकर इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लगातार चलाते रहना और आँच को धीमी कर देंगे, जिससे ये चिपके ना, फटाफट से बनके तैयार हो जाए। देखो अब इसको धीमी धीमी आँच पर पका लेते हैं अच्छे से। उसके बाद में लगाएंगे तड़का। इस प्रकार से आ जाए। दाल भी देखो अच्छे से पक चुकी है और बथुआ भी पक चुकी है। अब इसमें लगाएंगे तड़का। लहसुन को इस प्रकार से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। इस प्रकार से लहसुन को चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च को इस प्रकार से काट लिया है। इस प्रकार से चढ़ाया है एक तड़का पैन। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। घी से छौंकना चाहें तो घी से छौंक दें, नहीं तो इस प्रकार के सरसों के तेल से छौंकेंगे।
जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए डालेंगे जीरा, ये लहसुन जो मैंने बारीक चॉप करके रखा था, 2 हरी मिर्च। इस प्रकार से बथुआ बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। इसके साथ में बनाएंगे मक्के की रोटी। थोड़ी भी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हमें भी सपोर्ट करें। इस प्रकार से थोड़ी सी हींग इसमें डालनी है। हींग जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब लहसुन अच्छे से पक जाए, गोल्डन हो जाए, तभी इसको छोंकें, नहीं तो ये कच्चा लगेगा। लहसुन अच्छे से पक चुका है। इस प्रकार से लगाएंगे तड़का। इस प्रकार से तड़का लगा दिया है। देखो कितना अच्छा तड़का लहसुनी वाला लग के तैयार है। अब ये बथुआ बनके तैयार है। इसके साथ में बनाएंगे मक्के की रोटी। इस प्रकार से बनके तैयार है बथुआ, चटपटी टेस्टी मज़ेदार और बिल्कुल कम मसालों वाली, और खाने में बहुत गजब की लगती है। चावल के साथ में खाएं चाहे रोटी के साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। और दाल को गलाना नहीं है, इसी प्रकार से थोड़ी साबुत रखनी है, तभी ये बथुआ टेस्टी बनती है। देखो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। प्रकार से मक्के का आटा लिया है। चूल्हा को मैंने जला दिया है। चूल्हा अच्छे से जलने लगा है। प्रकार से मैंने देखो पका ली है रोटी, अच्छे से ये पक भी चुकी है। ये चूल्हा पे रोटी बना रहे हैं, जो खाने में बहुत गजब की लगती है। जब भी बनाएं तो चूल्हा पे बनाएं। चूल्हा की रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है और टेस्टी भी लगती हैं, फटाफट से बन भी जाती हैं। देखो कितनी अच्छी रोटी बनके तैयार हुई है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बथुए के साथ में खाएंगे तो बहुत गजब की लगेगी। सर्दियों में चूल्हे पर की रोटी बहुत अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी और बहुत टेस्टी लगती हैं। इस प्रकार से ज़रूर बनाकर खाएं।